नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन होली के दिन और उसके अगले 7 दिन तक यह 5 काम भूल से भी मत करना, वरना 7 जन्मों तक गरीबी और कंगाली सहना पड़ेगा। दोस्तों, इस समय 100 वर्ष बाद यानी कि होली पर 100 सालों के बाद चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहों की चाल और चंद्र ग्रहण के प्रभाव से होली से आपके राशि को जबरदस्त लाभ मिलेगा। बहुत से क्षेत्रों में बहुत अधिक लाभ देखने को मिलेगा। आपके जीवन में चमत्कार भी देखने को मिलेगा, लेकिन 1-2 गलतियां आपको नहीं करना है। 1-2 क्षेत्रों में बड़े ही सावधान रहना होगा, वरना आपको भारी पछतावा उठाना पड़ेगा और उम्र भर पछतावा करते रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहला कार्य, आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, जिससे आपका भाग्य चमक सकता है। आपको बस 2-3 गलतियां नहीं करने हैं और 1-2 बहुत ही सरल उपाय भी बताऊंगा। अगर वह उपाय कर लिए तो सोने पर सुहागा होगा, आपके भाग्य और भी अधिक चमकेगा। हालांकि इस समय होली पर आपको बहुत कुछ ऐसे भी मिलने वाला है, बहुत कुछ ऐसे भी प्राप्त होने वाला है, लेकिन 1-2 सावधानियां बरतेंगे तो और 1-2 गलतियां नहीं करेंगे तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। अगर वह गलतियां करेंगे तो आपको जीवन भर पछतावा करना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा विस्तार से हो सकता है, उसके पहले आप लोग से विनती करते हैं, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, हम प्रतिदिन आपके लिए सही और सटीक जानकारी लेकर आते हैं, इसलिए फटाफट इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं आपके वीडियो की ओर। दोस्तों, होली का रंगों का त्यौहार मनाया जाएगा। इस साल होली पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। माना जा रहा है कि ये ग्रहण 100 सालों के बाद होली पर लगेगा। वहीं 18 मार्च के दिन शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में उदय हुए हैं। शनि अब कुंभ में उदित अवस्था में ही गोचर करेंगे। शनि के साथ शुक्र और मंगल मिलकर कुंभ में त्रिग्रही योग बनाएंगे। मीन राशि में सूर्य, बुध और राहु की युति रहेगी। वहीं बुध योग उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र के शुभ संयोग में होली मनाई जाएगी। ग्रहों की चाल और चंद्र ग्रहण के प्रभाव से होली में आपके राशियों के अच्छे दिन शुरू होंगे, लेकिन आपको थोड़ा संभल कर भी रहना होगा। होली के दिन आपकी राशि के अच्छे दिन शुरू होंगे। ग्रहों के शुभ प्रभाव से रुके हुए काम चल पड़ेंगे। आकस्मिक धन लाभ होगा। बिजनेसमैन को प्रॉफिटेबल डील मिल सकती है। कुल मिलाकर समय अच्छा माना जा रहा है। शनिदेव के शुभ प्रभाव से जीवन के सुख समृद्धि में वृद्धि होगा। दोस्तों, होली का त्यौहार सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन धन, सुख, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए दान पुण्य के कार्यों का बड़ा महत्व है। लेकिन कहा जाता है कि होली के दिन और उस समय अगले 7 दिन तक आपको कुछ चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में काफ़ी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि इस समय होली के समय चंद्र ग्रहण लग चुका है। श्रृंगार का सामान वास्तु के अनुसार होली के दिन और उसके अगले 7 दिनों तक आपको श्रृंगार के कोई भी सामान किसी के दान नहीं करना चाहिए। सुहागिनों को बिंदी, सिंदूर, चूड़ी समेत 16 श्रृंगार की सामग्री दान इस समय आपको नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है और इससे आपके सुहाग पर बुरा असर पड़ता है। पैसों का दान इस समय आपको नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस समय अगर चंद्र ग्रहण लग रहा है तो होलिका दहन के दिन और उसके अगले 7 दिनों तक धन या रुपए की दान नहीं करना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ता है और आपके जीवन में धन की कमी होने लगती है और धन के लिए आप हमेशा परेशान रहने लगेंगे। अगली चीज़ है कपड़े का दान। इस समय होलिका दहन के दिन और उसके अगले 7 दिनों तक वस्त्रों का दान नहीं करना है आपको। मान्यता है ऐसा करने से घर में दरिद्रता आएगी और पारिवारिक जीवन में अशांति बनी रहेगी और घर में कलेश होता रहेगा और घर में आपसी मतभेद होने की वजह से जीवन आपका परेशान रहेगा। अगली बात है कि होलिका दहन और उसके अगले 7 दिनों तक लोहे और स्टील की वस्तु आपको भी दान नहीं करना चाहिए। रंगों उत्सव के इस पर्व पर दूध, दही, चीनी समेत
सफ़ेद वस्तुओं का दान करना भी अशुभ माना जाता है। मान्यता है ऐसा करने से कुंडली में शुक्र की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी और आपके जीवन में परेशानियों का अंबार लग जाएगा। अगला है कांच का सामान। होली के दिन या उसके बाद भी लोग उपहार के तौर पर किसी को कांच का सामान दान दे देता है, लेकिन होली के दिन और उसके अगले 7 दिनों तक आपको कांच के सामान दान नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जातकों को पारिवारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जीवन में दिक्कतें आने लगती है। अगली बात है सफ़ेद चीज़ों का दान आपको नहीं करना है। रंग उत्सव के इस पर्व पर दूध, दही, चीनी समेत सफ़ेद वस्तुओं का दान करना अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से कुंडली में शुक्र की स्थिति कमज़ोर होती है। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। दोस्तों अगली बात, होलिका दहन की पूजा करते समय काले रंग के कपड़े न पहने, भूल से भी होलिका में कूड़ा न डालें। ऐसा करना शास्त्रों में शुभ नहीं माना गया है। न ही तामसिक भोजन मदिरा का सेवन करें। होलिका दहन के दिन तांत्रिक क्रियाएं भी होती है। ऐसे में इस दिन सड़क पर पड़ी किसी चीज़ को हाथ या पैर न लगाएं, क्योंकि इसमें टोटका किया जा सकता है। लोगों का कोई टोटका रास्ते पर फेंका जाता है जो कि आपके ऊपर बुरा असर हो सकता है, इसलिए हाथ या पैर ना लगाएं। होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका की राख लेकर उसे लाल रंग के रुमाल में बांध दें और इसे अपने घर के धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से अनावश्यक खर्च रुक जाएंगे और आपके धन में वृद्धि होगा। होलिका दहन के दिन गोमती चक्र लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने से ही व्यापार में काफ़ी अधिक लाभ प्राप्त होता है और धन में आपका वृद्धि होने लगता है। होलिका दहन पर मुख्य रूप से होलिका माता की पूजा की जाती है और घर में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसलिए भूल कर भी इस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को पड़ता है, इसलिए इसका और अधिक महत्व है और इस दिन तामसिक भोजन पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है। इस दिन पूरी तरह से मांस मदिरा का सेवन से बचें, अन्यथा धन हानि होना और घर में रोग आना निश्चित है और अनावश्यक खर्चे में बढ़ना भी निश्चित हो जाता है। यदि आप धन वृद्धि की कामना करते हैं तो होलिका दहन के दिन कितनी भी बड़ी परेशानियों क्यों ना हो, किसी को भी उस समय उधार पैसे नहीं देना और नहीं लेना चाहिए, इससे बचना चाहिए। ज्योतिष हिसाब के मान्यता के से होलिका दहन के दिन या उसके अगले 7 दिनों तक इस समय अगर आप पैसे की लेन देन करेंगे, उधार कर्ज लेंगे या उधार कर्ज देंगे, तो धन हानि आपके जीवन में पूरे साल होते रहेगा। घर के बड़े हमेशा अच्छे काम करने की सलाह देते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा सम्मान देना जरूरी होता है। खास तौर पर होलिका दहन के दिन बुजुर्गों का अपमान करने से बचें। इस दिन बुजुर्गों का अपमान करने से भगवान भी अप्रसन्न होकर घर में रोग दोष ले आते हैं। इस दिन बड़ों और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अत्यंत फलदायी होता है। होलिका दहन के दिन जहाँ तहाँ संभव हो किसी दूसरे के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। इस दिन दूसरों के घर में भोजन करने से घर में रोग और दोष आते हैं। इस दिन अपने घर में शुद्ध भोजन बनाकर पूरे परिवार समेत ग्रहण करना चाहिए और ईश्वर को भोग भी लगाना चाहिए। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन और उसके अगले 7 दिनों तक नकारात्मक शक्तियाँ इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, इसलिए महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। होलिका दहन और पूजन के समय भी कभी भी बाल को खुले न छोड़ें, अन्यथा नकारात्मक शक्तियों का वास घर में हो सकता है और आपके ऊपर भी हो सकता है। इसलिए अगले 7 दिनों तक आपको ध्यान रखना है, किसी महिलाओं को खास करके बालों को खुले नहीं छोड़ना चाहिए। होलिका दहन के दिन गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। आमतौर पर गर्भवती स्त्री का अग्नि की परिक्रमा लेना वर्जित माना जाता है। इससे गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान होता है और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मान्यता अनुसार नवविवाहित स्त्रियों को शादी के बाद पहले होली अपने मायके में ही करनी चाहिए। होलिका दहन के दिन यदि किसी वजह से ससुराल में ही है तो भी नवविवाहित का होलिका की अग्नि देखना शुभ नहीं होता है। इसलिए ससुराल और मायके दोनों पक्षों में दरिद्रता आता है, इस बात का ध्यान रखें। होली का त्यौहार सभी लड़ाइयों और झगड़ों को छोड़कर एक दूसरे को गले लगाने का त्यौहार है। आपस में मिलजुल कर खुशी मनाने के इस अवसर में लड़ाई झगड़ा से बचना चाहिए। होलिका दहन के दिन पति पत्नी को भी आपसी कलह से बचना चाहिए। मान्यता है कि यदि इस दिन लड़ाई झगड़ा किया जाता है
तो पूरे साल लड़ाई झगड़ा और घर में अशांति बनी रहती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यह गलती नहीं करनी है। अगला कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। होलिका दहन के दिन और उससे अगले 7 दिन तक आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इस समय चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो इस समय होलिका दहन और उसके अगले 7 दिनों तक उधार पैसे तो लेन देन आपको नहीं करना है। इससे घर के आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ता है। अगले बात है, फटे पुराने कपड़े नहीं पहनना है। किसी भी त्यौहार या शुभ मौके पर फटे पुराने कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि फटे पुराने कपड़े पहनने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और आपके भाग्य और भी खराब होने लगते हैं और घर में धन की दिक्कतें होने लगती हैं। अगली बात है, मांस मद्य का सेवन नहीं करना है, तामसिक भोजन नहीं करना है। काले वस्त्र भी आपको इस समय नहीं पहनना है, खास करके कम से कम 7 दिन आपको वर्जित करना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ अवसर पर या पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसलिए होलिका दहन और उसके अगले 7 दिनों तक काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस समय का कुछ अचूक और सरल और आसान उपाय के बारे में, जिसको करने से आपके भाग्य चमकने लगेगा, सोया हुआ किस्मत भी जग जाएगा और आप अपने जीवन काल में कितने भी बड़ी काम क्यों ना उठाए हों उसमें सफलता अवश्य मिलेगा और आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ हासिल करना चाहते हैं सब कुछ आपको प्राप्त अवश्य होगा। आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, होली के अचूक उपाय, इनमें से कोई भी एक उपाय करेंगे तो चमक जाएगी आपकी सोई हुई किस्मत। होली की रात आर्थिक समृद्धि के लिए कुछ आसान और अचूक उपाय करना बेहद लाभकारी रहता है। दरअसल होली को सिद्ध की रात्रि बताया गया है, इसलिए होलिका दहन के दिन किए गए कुछ उपाय व्यक्ति को जल्दी प्रभावी होता है। इस समय आपको ध्यान से समझना है और इससे आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा, घर में धन की वृद्धि होगा। होली की रात सिद्धि की रात बताई गई है, इसलिए होलिका दहन के दिन यह उपाय करना बेहद लाभकारी है। इसलिए आप यदि धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपको होलिका दहन की रात कुछ आसान उपाय कर सकते हैं, जिससे आपको सफलता तरक्की मिलेगी, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। होलिका दहन की रात चंद्रोदय हो जाने के बाद अपने घर की छत पर जाएं और जहां से चांद नजर आए वहां जाकर खड़े हो जाएं। इसके बाद एक प्लेट में सूखे छुहाड़े, कुछ मखाने, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। इसके बाद दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दें, साथ ही चंद्रमा को खीर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके घर में धन की अंबार लगता है और धन के जीवन में कभी भी कमी नहीं होती है। अगली उपाय है, होलिका दहन के दूसरे दिन बची राख को किसी लाल रंग के रुमाल में बांध लें और फिर उसे अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपको खूब लाभ मिलेगा, साथ ही आपके खर्चों में भी कमी आएगी। अगली उपाय है, आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आप चाहें तो होलिका दहन के दिन या रात के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 मुखी दीपक जलाएं। ऐसा करने से भी आर्थिक हानि कम होती है और घर के खर्चों पर नियंत्रण लगता है। अपने घर की कोई एक कील लेकर जिस स्थान पर होलिका दहन किया जाना हो वहां जाकर उसे दबा दें। अगले दिन उस कील को उठाकर लाएं और अपने घर के मुख्य द्वार के सामने दबा दें। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक शक्तियां का वास कभी नहीं होगा और हमेशा आप घर में सुखी संपन्न रहेंगे। एक और अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लें। होलिका दहन के दिन होलिका प्रज्वलित होने के बाद उसमें 11 उपलों की माला, पान, सुपारी, नारियल, अक्षत, चना इत्यादि साथ ही भोग में मीठा अर्पित करना चाहिए। फिर से सुन लें, होलिका दहन के दिन होलिका प्रज्वलित होने के बाद उसमें 11 उपलों की माला, पान, सुपारी, नारियल, अक्षत और चना इत्यादि साथ ही भोग में मीठा अर्पित करना चाहिए। उसके बाद श्री हरि विष्णु का नाम लेकर 7 बार होलिका की अग्नि का परिक्रमा करना चाहिए। ऐसा करने से आप हमेशा के लिए मालामाल हो जाएंगे। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। जीवन में कारोबार, रोजगार, व्यापार में तरक्की मिलेगा। रोग से मुक्ति पा जाएंगे और कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा। करियर में आपको सफलता मिलेगा। आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। पूरे साल भर के लिए आप निश्चित हो जाएंगे।
और जो शत्रु आपको देख करके आपको किसी भी क्षेत्र में नुकसान करना चाहेगा, वह शत्रु स्वयं ही आपके प्रभाव से उल्टा उन्हें नुकसान होने लगेगा। इस बात का ध्यान रखें। तो यह उपाय बड़े ही अचूक और कारागार उपाय है। इस उपाय को आप कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके अगले 7 दिनों का महाराशिफल के बारे में। दोस्तों, इस समय आपके जीवन के अच्छे दिन शुरू होने की संभावनाएं बन रही है। ग्रहों के सुप्रभाव से रुके हुए सभी काम शुरू हो जाएंगे। लंबे समय से आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा था, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो वह कार्य इस समय सफल होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। वह कार्यों में आपको अवश्य ही सफलता मिलेगा। इस समय आपको आकस्मिक धन प्राप्त होने की संभावनाएं मिल रही है। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। 2-3 जगहों से भारी धन लाभ होगा और कुछ एक ऐसे भी जगह हैं जहां पर से आपने कभी उम्मीद नहीं किया था, वहां से भी धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। कुल मिलाकर कहें, आपका बैंक बैलेंस में इस समय वृद्धि होने वाला है और इस समय आपके रुके हुए कारोबार, रोजगार, व्यापार में भी सफलता मिलेगा, उसमें भी वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही है। बिजनेसमैन को इस समय प्रॉफिटेबल डील मिलने की संभावनाएं बन रही है। फोन कॉल से कोई ऐसा डील मिलेगा जिससे उसको अधिक धन लाभ होगा, अधिक धन अर्जित भी करेंगे। और इस समय आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहने वाला है। पारिवारिक समय अच्छा व्यतीत होगा। इस समय आपको धन अधिक अर्जित करने की वजह से घर के सभी जातकों के लिए आप सामानों की खरीदारी करेंगे, जिससे घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा और घर में सभी लोग इस समय आपका सम्मान करेंगे। और इस समय शनिदेव के शुभ प्रभाव से आपके जीवन में काफ़ी अधिक सुख समृद्धि आने वाला है। आपके दाम्पत्य जीवन में भी काफ़ी सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। पहले से अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चली आ रही थी, वह समस्या इस समय समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ लंबे समय से आप अगर किसी शारीरिक कष्ट से पीड़ित थे, किसी रोग से ग्रसित थे, तो वह रोग से इस समय आपको छुटकारा मिलने की संभावनाएं बन रही है। हालांकि इस समय फिर भी आपको बाहर का खाना पीना खाने से परहेज करना चाहिए और थोड़े धूल भरे जगहों से आपको बचेंगे तो अधिक फायदेमंद आपके लिए रहेंगे। आपके जीवन साथी का सेहत काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसका कोई पुराने रोग बीमारी चल रहा था, तो उसमें भी सुधार होने की संभावनाएं इस समय बन रही है। इस समय कुछ सिंगल जातकों को नया प्रेम भी मिलने की संभावनाएं बन रही है। अगर लंबे समय से प्रेमी प्रेमिका थे और उसके रिश्ते में खटास आ रही थी, आपसी मतभेद थे, गलतफहमी के कारण रिश्ता दूर हो गई थी, तो इस समय सुधार होने की संभावनाएं बन रही है। दोनों के बीच में प्रेम फिर से प्रगाढ़ होंगे और समय काफ़ी अच्छा व्यतीत होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय आपके संतान पक्ष की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावनाएं बन रही है, जिसके वजह से भी घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। इस समय आप कोई मशीनरी चीज़ों का खरीदारी भी कर सकते हैं, जिसके वजह से भी घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।